इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान की अदालत में ज़ाती हैसियत में तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने की हिदायत। इमरान खान की तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा वज़ीर आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। आम आदमी को किस तरफ ले जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। ये सिर्फ मातहत अदलिया की एक जज नहीं, पूरी जुडिशरी का मामला है। जिस लम्हे हम ये समाअत कर रहे हैं उस वक्त भी अदलिया को बदनाम किया जा रहा होगा। अगर रियासती इदारे काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्ज बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को दी गई धमकियों का नोटिस लिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा इदारों और हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी पड़ेगी। एक शख्स दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा उसे पागल कर रहा है। हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस और खातून मजिस्ट्रेट को ये शख्स धमकियां देता है, साथ कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। ये शख्स क्या खुद हर कानून को रौंद सकता है। सिंध के वज़रा से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा सबको सियासत छोड़कर सिर्फ मुतासिरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चारों सूबों में मुतासिरीन की निगाहें हमारी तरफ हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो या शहबाज गिल की गिरफ्तारी, पीटीआई वज़रा ने वर्कर्स को मायूस किया। फवाद चौधरी अपनी जमात के वज़रा पर बरस पड़े। कहा अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाज़े कर दूं कि लोगों ने वोट सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए। रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि आज खुद नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं। शहबाज गिल ने आईजी और डीआईजी के खिलाफ पर्चे के लिए दरख्वास्त दे दी है। जज साहिबा के खिलाफ दरख्वास्त आज जमा करवा दी जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सिर्फ इतनी सज़ा दी गई थी कि वो जब तक अदालत ने वो फैसला सुनाया और वो उठ के गई, वो चंद सेकंड की बात थी, लेकिन उसका असर क्या था, वो नाअहल हो गए थे 5 साल के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसको पीटीआई को और इमरान खान साहब को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। उनको ये कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको इस पर माजरत ही करनी चाहिए। आला अदलिया अपनी तौहीन अदालत पर लचक का मुजाहरा करती है, मातहत अदलिया के मामले में ऐसा नहीं करेगी। माहिर कानून शाह खावर की राय। मशवरा दिया कि इमरान खान अदालत को चैलेंज करने के बजाय माफ़ी मांगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 6 माह की सज़ा हो सकती है। सज़ा हुई तो वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इमरान खान खतरे में नजर आ रहे हैं। इमरान खान जोश में आकर गलती कर चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। हथकड़ी लगे शहबाज गिल को भी साथ लाया गया। एसएसपी की सरबराही में कमरे की तलाशी के दौरान लाल डायरी, एक अमरीकी साख्ता पिस्तौल, एक सैटेलाइट फ़ोन, स्मार्टफोन, शहबाज गिल के 2 पासपोर्ट्स, मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स, करेंसी, दस्तावेजात और दीगर अहम अशिया बरामद हुई। शहबाज गिल का लाल डायरी और पिस्तौल की मिल्कियत से इनकार। कहा ये दोनों चीज़ें उनकी नहीं, पहली बार देखा है। कमरे में ये चीज़ें चेंज थी। 2 गनमैन कमरे में रहते थे। हो सकता है ये पिस्तौल उनका हो या किसी ने रखा हो। उनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। ये भी कहा कि उन पर जिनसी हमला हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब हाउस में भी शहबाज गिल के ज़ेर इस्तेमाल कमरे की तलाशी ली मगर कुछ ना मिला। सामान पहले ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किया जा चुका। पुलिस को शहबाज गिल का निजी टीवी पर पढ़ा गया स्क्रिप्ट बरामद करना है। फौज में गद्दारी पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल 2 दिन के रिमांड पर हैं। क्या शहर, क्या देहात। मूसलाधार बारिशों के बाद सिंध में हर तरफ पानी ही पानी। मुतासिरीन दर बदर इमदाद के मुंतजर। पुराना सखर के गली महल्लों में कई फुट पानी। लोग घरों में महसूर। खैरपुर में बड़ी तादाद में घरों के छत और दीवार मुसलसल बारिशों से खस्ता हाल हो गए। दरियाए सिंध में तुगयानी से बब्बरलो से सगियों तक 100 से ज़ायद
बचाव बंद कमजोर हो गए। 600 से जायद देहातों को खतरा। मीरपुर खास के इलाके नौकोट में नदी का शिगाफ 3 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। पानी में डूबती बस्तियां, मुतासरीन को साए की तलाश। मिटियारी में बारिश से मुतासरीन को रिलीफ कैंप में तो मुंतकिल कर दिया, लेकिन मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। टंडो मोहम्मद खान में सैलाब के बायस बेशतर देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। नौशेरो फिरोज में कुंडियारों के मकाम पर कौमी शाहराह भी पानी में डूबी हुई है। 30-30 किलोमीटर तक ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हैं। नवाब शाह में पानी की निकासी न होने पर ताजिरों का एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बारिश मुतासरीन से मिलने नौडेरो प्राइमरी स्कूल पहुंच गए। वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमराह हैं। बिलावल भुट्टो ने मुतासरीन की खबर ली, मुश्किलात और मसाइल से आगाही हासिल की। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर हाउस के सामने एहतजाज। मुतासरीन ने ट्रक से टेंट छीन दिए। मुतासरीन का कहना है कि बारिश के बायस घर, अनाज, माल मवेशी सब कुछ खत्म हो गया है। पहले बारिशों का जमा पानी निकला नहीं, सिंध में मजीद बारिशों से मसाइल बढ़ने का खदशा। हैदराबाद, बदीन, नवाब शाह, नौकोट और मिटियारी में वक्फे से बारिश और सैलाबी रेले से मुतासरा इलाकों में फिर पानी जमा हो गया। मुसलसल बारिश से कपास, गन्ना और सब्जियों की फसलें मुतासर। बलोचिस्तान में योग, जियारत, बारखान, मूसा खेल, किला सैफुल्ला, खुजदार, लसबेला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब बलोचिस्तान सरहदी इलाकों में बारिश से डेरा गाजी खान के बरसाती और मकामी नदी नालों में तुगयानी का खतरा। डेरा गाजी खान, राजनपुर और तोसा के सैलाबजदा इलाके अब भी पहाड़ी बरसाती रेलों की जद पर। बरसाती नदी बिफरने से डीजी खान की बसे माछी वाला में तबाही, बेशतर घर गिर गए। मवेशी और मालो असबाब सैलाब की नज़र हो गए। राजनपुर की तीनों तहसीलें पानी में डूबी हुई हैं। बच्चे कुछ सामान के साथ लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी, मगर सर पर साया, न खाने पीने को कुछ मयसर। कबायली इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में खुराक और दवा की किल्लत। जनूबी पंजाब में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाब से मुतासर। सब्जियों की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा। नौशकी, किला अब्दुल्ला और चागी में अफगानिस्तान से आए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नौशकी के 7 देहात डूब गए। दर्जनों मकानात तबाह, फलों के बागात और खड़ी फसलें बह गई। नौशकी में रेले में फंसे 5 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन, दर्जनों देहातों का नौशकी से राब्ता मुनक़ता। हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फराहमी। खुशनूब में सैलाब मुतासरीन का सबर जवाब दे गया। खैमा बस्ती में सहूलियात न मिली, मुतासरीन अपने बोसीदा घरों को लौट गए। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह 7 दिन बाद खोल दी गई। 2000 से ज्यादा ट्रक और छोटी गाड़ियां फोर्ट मनरो सारा हफ्ता फंसी रहीं। ट्रक्स में सब्जियां, फल खराब हो गए। अंगूर, प्याज, टमाटर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। बलोचिस्तान में खाने पीने की चीज़ों का बहरान। बलोचिस्तान में आज शाम तक दोबारा बारिशों की पेशगोई। एक तो सैलाब का सितम, ऊपर से हुक्मरानों की बेहिसी। कोलू में सूबाई वजीर नसीबुल्लाह मरी ने इमदाद के बजाय मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मुजाहरे में पहुंचे तो मुजाहरीन ने इमदाद न मिलने का शिकवा किया, अपनी मुश्किलात बताई। कहा इमदाद न मिली तो हम एहतजाज जारी रखेंगे। सूबाई वजीर बोले तो मैं क्या करूं, बैठे रहो, इस वक्त देने को कुछ नहीं। बलोची फोक गुलकार अब्दुल वहाब बुगटी का घर भी सैलाब की नजर हो गया। अब्दुल वहाब डेरा मुराद जमाली से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ गांव के एक कच्चे मकान में रहते थे।
वो अपने 8 बच्चों के साथ जरूरी सामान लेकर डेरा मुराद जमाली में एक दोस्त के यहाँ मुंतकिल हो गए। कोक स्टूडियो में उनका गाया हुआ गाना कना यारी बहुत मकबूल हुआ था। हुकूमत का सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। आलमी इदारों को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हजरात से प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में दिल खोल कर अतियात जमा कराने की अपील। मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुतासरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान फ्लड रिलीफ कैश पहुँचाने की हिदायत। इससे काबिल वज़ीर आला सिंध ने भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों से मदद की अपील की थी। लियारी का हाल भी डीएचए से बेहतर होगा। कच्ची आबादियों से पानी साफ हो चुका, इन इलाकों से नहीं हुआ। सड़कों पर गड्ढे बन चुके हैं, आते जाते मोटरसाइकिल वाले गड्ढों में गिर रहे हैं। डीएचए में कितने इंजीनियर्स रहते हैं वो भी आपको हल बता देंगे। सिंध हाई कोर्ट का क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वकील से मुकालमा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा नेचुरल ड्रेन पर घर बना दिए गए हैं, समंदर में बारिशों और सीवरेज का पानी ड्रेन नहीं किया जा सकता। इक़दाम से मुतल्लिक बताया जाए कि मसाइल का हल क्या है। वकील ने कहा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें तमाम सिफारिशात हैं, हमें सज़ा दिलवा कर कुछ नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा सज़ा कोई नहीं दे रहा, 2 साल में किया क्या है वो बताएं। कौन सी कंपनी है जिसने रिपोर्ट तैयार की, कोई हल नहीं बताया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 223 रुपये का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर का भाव 217 रुपये 70 पैसे है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि माली साल के अख्तिताम तक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर हो जाएंगे। पाकिस्तान को माली साल 2023 में 31 अरब डॉलर्स की ज़रूरत रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुंच गए। अमीर कतर और कतर की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कतरी कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से आगाह करेंगे। मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई, फूड सिक्योरिटी में सरमायाकारी के मौक़े हैं। मुश्तरका चैलेंजेस का तकाजा है कि ताउन की नई राहें ढूंढें। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने दावा किया है कि अगले महीने के बिजली यूनिट में 10 रुपये इजाफी होंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं यहाँ कम नहीं हो सकती। डिफ़ॉल्ट से बचाने का नारा लगाने वाले झूठ बोल रहे हैं। शौकत तरीन कहते हैं कि सबसे पहले उबूरी हुकूमत लेकर आएँ, फिर बातचीत और मदद के लिए तैयार हैं। शौकत तरीन ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा जहांगीर तरीन वापस पाकिस्तान आ गए हैं, हमने लंच साथ किया था, सियासत पर कोई बात नहीं हुई। जहांगीर तरीन की आइंदा सियासत से मुताल्लिक कुछ नहीं पता। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में नोटिस का जवाब देने के लिए इमरान खान ने 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के वकील से कहा आप पूरी कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, दस्तावेजात आपके पास पहले से हैं, फिर कहां से इकट्ठी करनी है। वकील ने जवाब दिया हम गैर मुल्की चैप्टर से दस्तावेजात जमा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इमरान नियाज़ी को आईन और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, मुआफ़ नहीं करना चाहिए। तर्जुमान पीडीएम का मुतालबा। हाफिज़ अब्दुल्लाह ने कहा अगर तौहीन अदालत के इर्तिकाब में यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया जा सकता है तो इमरान नियाज़ी को क्यों नहीं। इमरान नियाज़ी आईन, कानून, इदारों और पाकिस्तान से बालातर नहीं हैं। बिजली के गैर मामूली ज्यादा बिल आने पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। अवाम फट पड़े, घरों से बाहर निकल आए। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा। मर्दान में भी एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। मुजफ्फरगढ़ में बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना।
सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुक्मरान इस्लामाबाद और लाहौर में जाती झगड़ों में मसरूफ हैं। पंजाब के 34 और बलोचिस्तान के 28 अजला तूफानी बारिशों और सैलाब में तबाह हो गए। क्या शहबाज गिल को दिखाना ही हमारा कौमी मसला रह गया है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी ने अपने खिलाफ मुकदमात पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने IG पंजाब को नोटिस जारी करके कल तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत ने सिगरेट और तंबाकू पर 36 अरब के नए टैक्स आयद कर दिए। ताजिरों से बिजली के बिल्स पर 42 अरब रुपए के बजाय 27 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस जारी। तंबाकू पर टैक्स रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए फी किलो मुकर्रर। महंगे ब्रांडेड सिगरेटों पर ड्यूटी में 200 से 600 रुपए तक इजाफा हो गया। ज़राई, डीजल इंजन, मशीनरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स कैरेज पर टैक्स छूट। बैरून मुल्क खिदमत देने वाले पाकिस्तानी शहरियों को अलाउंसेस पर टैक्स इस्तेस्ना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कराची का बल्दियाती इलेक्शन खतूत को बुनियाद बनाकर मुलतवी नहीं होना चाहिए। हैदराबाद बदीन में सैलाबी कैफियत से इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का कोई जवाज़ नहीं। कराची को मेयर से महरूम रखने के बहाने बनाए जा रहे हैं। कराची के इलाके गार्डन हेडक्वार्टर में 3 अगस्त को ग्रेनेड फटने की तहकीकात में पुलिस एहलकार मुलजिम करार। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सईद और हेड कांस्टेबल सुहेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैर कानूनी लाए गए ग्रेनेड फटने से हुआ। इब्तदाई तहकीकात में आला पुलिस हुकाम ने ग्रेनेड केस प्रॉपर्टी होने का दावा किया था। सरकारी असलहा खाने के बाहर दस्ती बम फटने से 2 पुलिस एहलकार जाम बहक, 2 जख्मी हुए थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गाड़ियां चोरी की वारदातों में इजाफा। 17 से 21 अगस्त तक चोरी की 20 से ज़ायद रिपोर्ट्स दर्ज। न्यू कराची सेक्टर 5 में पुलिस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 4 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अंदरून सिंध और कराची में सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से क्लैशनकोव, 4 पिस्तौल और दीगर असलहा बरामद। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 217 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% के करीब रही। पाकिस्तान में ज़ियादती से बचाव के कौमी प्रोग्राम का आगाज। 3 साला मुहिम का मकसद करोड़ों नौजवानों को इस बीमारी से बचाना है। डॉक्टर अबरार का कहना है कि हिफाजती इकदाम ना किए तो 2045 में 6.5 करोड़ अफराद ज़ियादती में मुब्तला हो जाएंगे। मरज़ का फैलाव रोकने के लिए विफाकी सूबाई हुकूमतों से मुआहदे किए जा रहे हैं। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन आज दुबई में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ होगा। और कश्मीर प्रीमियर लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले मैच में ओवरसीज वॉरियर्स की बाग स्टैलियंस के खिलाफ बैटिंग जारी। ओवरसीज वॉरियर्स की बैटिंग जारी। दिन के दूसरे मैच में कोटली लायंस और रावला कोट आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।